मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है किसी भी काम को करना या होना। यहाँ सभी एक स्थान को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं। एक लड़की झाड़ू से कूड़ा इकट्ठा कर रही है, एक लड़का कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहा है, एक लड़का क्यारी की देखभाल कर रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में छपे रेखांकित शब्द कार्य के होने या करने के बारे में सूचना दे रहे हैं। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। इनके बिना वाक्य अधूरा रहता है। करना होना, सभी बच्चे यही ध्यान से देखें। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप क्या होता है? जिसका उसका रूप जैसे पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, खा से खाना, उठ से उठना, सो से सोना आदि। जैसे जब इनमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। प्रत्यय होता है उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़ जाते हैं उपसर्ग और पीछे जुड़ जाते हैं वो प्रत्यय। जैसे ना प्रत्यय हुआ तो लिखना, खाना, पढ़ना, उठना, तो ये ना क्या हो गया? प्रत्यय और उपसर्ग आगे। क्रिया शब्द विकारी होते हैं। विकारी और अविकारी, जो बदल जाते हैं उनको विकारी और जो नहीं बदलते हैं उनको अविकारी। अच्छा, इनके रूप कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। धातु अभी हमने पढ़ा था। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, तैर, खेल, सो, तो पढ़ से पढ़ना, पकड़ से पकड़ना, क्या हो गया? धातु हो गया पकड़। क्रिया क्या होगी? पकड़ना। देख से देखना, सुन से सुनना, उड़ से उड़ना, उग से उगना, रूठ से रूठना, तड़प तड़पना, सोच सोचना, धो धोना, लिख लिखना, उतर उतरना, चल चलना, दौड़ दौड़ना, चढ़ चढ़ना, तैर तैरना। क्रिया की मूल धातु की पहचान है ये। क्रिया की मूल धातु तू सर्वनाम के साथ प्रयोग की जाती है। जैसे तू पढ़, तू लिख, तू जा, तू आ, तू खा आदि। इन वाक्यों में पढ़, लिख, जा, आ और खा क्रिया की मूल धातुएं हैं। क्रिया की विशेषता देखते हैं अब हम। क्रिया एक या एक से अधिक शब्दों की हो सकती है। जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल जा रहा था। अब एक शब्द की क्रिया होगी है स्कूल गया और स्कूल जा रहा था। अधिक शब्दों की क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे नीरज खेल रहा है, मंजुला खेल रही है, लिंग के कारण परिवर्तन हो गया। लिंग जैसे नीरज लड़का है और ये लड़की है। बच्चा दूध पी रहा था, बच्चा एक है और बच्चे ज्यादा हो गए हैं। क्रिया सामान्य वाक्य के अंत में लगाई जाती है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। जैसे माँ ने बाजार से सब्जी खरीदी, माँ ने बाजार जाकर सब्जी खरीदी। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया क्रम के अनुसार होती है। दीपिका ने कविताएं सुनाई, अशोक ने समाचार पढ़े। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, रचना के आधार। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक क्रिया का अर्थ है अ प्लस अकर्मक, मतलब कर्मक, अर्थात कर्म के बिना जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह दौड़ रहा है, तुम चल रहे हो, मोर नाच रहा है। क्रिया क्या है? दौड़ना, चलना, नाचना। इन वाक्यों में प्रयुक्त दौड़ रहा है, चल रहा, नाच रहा ऐसे क्रियाएं हैं जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाओं में क्रिया के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ता है। ऊपर के वाक्य में दौड़ने का प्रभाव वाक्य के कर्ता पर, चलने का प्रभाव कर्ता तुम पर और नाचने का प्रभाव वाक्य के कर्ता मोर पर। इसमें कर्ता है मोर, तो मोर पर पड़ रहा है। हंसना, रोना, आना जाना, उठना बैठना, चलना, भागना, तैरना, सोना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं, सकर्मक का अर्थ है स प्लस कर्मक, अर्थात कर्म के साथ, जिसमें कर्म होता है और जिसमें कर्म नहीं होता है। जैसे
मनीष फल खाता है, मनीष खाता है तो अकर्मक होती, और क्या खा रहा है, फल खाता है, सकर्मक है। आलोक ने कविता पढ़ी, उसने दूध पिया, फल दूध, और क्रियाएं क्या है, खाता है, पढ़ी है, पिया, सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म होता है, जिसमें दो कर्म होते हैं। और आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसको ध्यान से पढ़ना है और अपनी फेयर नोटबुक में